हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। और यार आज हम एप्लीकेशन पार्ट हम करेंगे कल्चरल हिस्ट्री का। कि पहले की दो वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ these what are the different ideas of these philosophers, Peter Burke, Geertz, कॉनरथन, रेबिनो एंड थॉमसन, ईपी थॉमसन। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनका डिफरेंट बुक्स कौन कौन सी थी और इनके कोर आइडियाज़ क्या क्या थे। नाउ टू मेक थिंग्स थोड़ा सा ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए, तो हम लोग इनके आइडियाज़ को थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे कि व्हाट आर देयर आइडियाज़ एंड हाउ दे अप्लाई व्हेन इट कम्स टू इंडियन कंटेक्स्ट। तो आप जब ऐसे समझेंगे तो आप बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू को रिलेट अपने आसपास की चीज़ों से। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीटर बर्ग से। तो पीटर बर्ग का कल्चरल हिस्ट्री एंड इंडियन प्लूरल ट्रेडिशंस, ठीक है, हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। अब नाउ पहले की जैसे मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जो पीटर बर्ग का कोर आइडियाज़ है, ठीक है, कोर आइडिया है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो मेमोरी है, जो जेस्चर्स हैं, ठीक है, एंड जो पॉपुलर कल्चर है, जैसे कि आपका मूवीज़ हो गया, सीरियल्स हो गया, दे आर एक्चुअली अ फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर है किसके? बिटवीन द एलिट्स एंड द पॉपुलर वर्ड्स। ठीक है, एलिट्स का मतलब क्या हुआ? जो लोग पावर में हैं। और जो पॉपुलर वर्ड कौन सा हुआ? जो लोग कॉमन इंसान हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इस तरह की पॉपुलर कल्चर होता है, ड्रीम्स होते हैं, कल्चर ट्रांसलेशंस होता है, मेमोरी होता है, आपका जेस्चर्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में क्वाइट प्रेवलेंट होते हैं। ठीक है, वो किस तरह काम करते हैं? वो हमारे एलीट जो हमारा उच्च वर्ग है समाज में, ठीक है, उसके और जो कॉमन इंसान है, आम इंसान है, उसके बीच में एक फ्रंटियर, उसके बीच में एक ब्रिज का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर इसको समझें, ठीक है, आप देखिए इसमें कोर वर्ड्स की ओर ध्यान दे सकते हैं। प्लूरल, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अटेंटिव टू मेमोरी, जेस्चर्स, ड्रीम्स, पॉपुलर कल्चर एंड कल्चरल ट्रांसलेशंस। अब व्हेन इट कम्स टू इंडियन एप्लीकेशन, ठीक है, तो देखिए मैं जैसे आपको बताया लोक परंपरा, मैंने बहुत इसमें लिखा है इसको लोक परंपरा। ठीक है, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस हमारे लोक परंपरा हो गया। फॉर एग्जांपल रामायण इन क्लासिकल टेक्स्ट, फोल्क थिएटर्स हमारे, टीवी सीरियल्स, लोकल ओरल वर्जन्स। तो दीज आर एक्चुअली जो पीटर बर्ग का जो आइडियाज़ है व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ हमारा ये टीवी सीरियल्स, फोक थिएटर्स, जो हमारे सामने, जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों से हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक बेसिकली फ्रंटियर है। फ्रंटियर किस चीज़ का? फ्रॉम इंडियन, फ्रॉम एलीट, फ्रंटियर बिटवीन एलीट्स एंड पॉपुलर वर्ड्स। और हम जब कल्चरल ट्रांसलेशन को हम लोग एनालाइज़ करते हैं, जैसे कि पर्शियन हो गया, संस्कृत, वर्नाकुलर हो गया। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज हमारा, ठीक है, एंड इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, एंड हाउ दे एक्चुअली रीशेप्ड ईच अदर्स इन मुगल एंड कॉलोनियल इंडिया। सो इंडियन हिस्ट्री में पीटर वर्क के आइडियाज़ का ये एप्लीकेशंस है। नाउ सोशल मेमोरी, ठीक है, यूज सोशल मेमोरी टू स्टडी 1857। व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स लाइक 1857, जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, तो हम सोशल मेमोरी, जो हमारा समाज में जो ओरल ट्रेडिशंस प्रेवलेंट है आज की डेट में, ठीक है, हम उसके थ्रू उस इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं, एंड इट गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, इवेंट जैसे 1857 हो गया, या हमारा पार्टीशन हो गया, या फिर कोई कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट का ट्रॉमा हो गया। लाइक आपको पता है कि जो हमारा शोषित समाज है, दलित वर्ग है, उसने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस फेस किए हैं। तो कई बारी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ कि कुछ जो गाँव के उच्च समाज है, उच्च वर्ग का समाज है, ठीक है, जो जाति से उच्च जाति के लोग हैं, उन्होंने शोषित जाति पे ऐसा कुछ घृणित कार्य किया, ठीक है, कि वो सालों-सालों तक, कई सालों तक वो याद रहता है, ठीक है, उस समाज में वो प्रचलन बन जाता है, लोगों के बीच कहावतों में, ठीक है, लोकल बातचीत में उनकी स्टोरीज़ बन जाती हैं। तो जब हम उन स्टोरीज़ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो तब हम उस समाज के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो पीटर बर्ग यही कह रहा है कि दीज़ काइंड ऑफ थिएटर्स और दीज़ काइंड ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, फोक ट्रेडिशंस, ठीक है, दे एक्चुअली एक्ट एज अ फ्रंटियर बिटवीन एलीट्स एंड द कॉमन मैन। वो हमको उस पर्टिकुलर इवेंट को अच्छे से समझने में ज़्यादा मदद करता है। सिमिलरली रीजनल हीरोज थ्रू मेमोरियल्स, सॉन्ग, टेक्स्ट बुक्स एंड एनिवर्सरीज, ठीक है, रीजनल हीरोज जैसे अगर आप बुंदेलखंड की साइड जाएंगे तो यू विल बी कमिंग अक्रॉस अल्लाह एंड उदाल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो जब आप वहाँ आप उनके लोकगीत सुनेंगे, तो उसमें आप उनकी वीर गाथाओं के बारे में समझ पाएंगे कि कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे जीत दिलाई। ऐसे ही जब आप अगर मेवाड़ रीजन की तरफ जाएंगे तो गौर और बादल की आप कहानियाँ, उनके लोकगीत सुनेंगे।
और जो राजस्थान में बहुत सारे लोक देव और लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, ठीक है? उनके लोकगीत भी आपको कई बारी सुनने को मिलते हैं। तो इन लोकगीतों के थ्रू, इन मेमोरियल इन सॉन्ग्स के थ्रू हम लोग एक एलीट जो क्लास है, जो पावर में है क्लास, जो कि उच्च वर्गीय समाज है और जो आम इंसान है, वो एक एक मतलब उनके रिलेशंस के बारे में हम लोग इन चीज़ों को सॉन्ग्स के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू हम ये लोग समझ पाते हैं, ठीक है? एक्सप्लोर जेस्चर, रिचुअल एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस लाइक टचिंग फीट, फोल्डेड हैंड्स, कास्ट कोडेड बॉडीली बिहेवियर, दर्शन, पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म। तो ये भी हमारे समाज को कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये सब चीज़ जो हम करते हैं, तो हमारे समाज में क्या वैल्यूज़ प्रेवलेंट हैं, ठीक है? एग्ज़ामिन फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कल्चर, फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, ठीक है? गणेश उत्सव, कुंभ, ठीक है? कुंभ, मुहर्रम, प्रोसेशंस एंड बोट डिवोशन है, पब्लिक पॉलिटिक्स। तो आप देखिए कि हमारे इतने सारे उत्सव होते हैं ये, ठीक है? काइट फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, गणेश उत्सव है, कुंभ है, मुहर्रम है। ये हमारे जो ये जो पूरा फेस्टिवल्स हैं, ये हमारे जो समाज में डीप डाउन एक हमारी सोच है, ठीक है? ट्रेडिशंस हैं। तो हम उनको फीलिंग्स को, इमोशंस को हम इन फेस्टिवल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई स्टडीज ऑफ दीज फेस्टिवल्स इट ऑल्सो बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट पीटर वर्क इज सेइंग। आप समझ पा रहे होंगे, द ब्रिज बिटवीन द फ्रंटियर बिटवीन द एलिट्स एंड द कॉमन पीपल। Syncretic zones, Sufi shrines, Bhakti traditions, Indo-Islamic architecture and shared ritual spaces। जैसे कि नॉर्मली हम जैसे कि आज हमारा जो इंडिया है, ठीक है? वी नॉर्मली फाइंड काफ़ी यूनाइटेड है, बहुत अच्छा है, बट एक आध कुछ हमारे यहाँ कुछ एक्सट्रीम केसेस भी होते रहते हैं, विच इज़ वेरी एक्चुअली नॉर्मल ऑल्सो। वो हर जगह ही होते हैं नॉर्मल केस, मतलब एक्सट्रीम केसेस। तो सिंक्रेटिक जोन्स वो होती हैं वेयर यू फाइंड द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस, बेसिकली हिंदुइज़म एंड इस्लामिक, या फिर अगर हम मिडीवल वर्ल्ड में बात करें तो पर्शियन भी वहाँ था, ठीक है? रीजनल। तो जब ऐसे दो विभिन्न विचारों का फ्यूजन होता है, तो वी देयर डेवलप्ड अ सिंक्रेटिक जोन्स। तो सूफी श्राइन्स, सूफीज़ के बारे अगर आप मिडिवल इंडिया में बात करेंगे, तो सूफीज़ दे एक्चुअली कैरीड देयर ओन ट्रेडिशंस एज वेल एज दे मर्ज्ड। उन्होंने भक्ति ट्रेडिशंस को भी कुछ, जैसे योग को भी उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया, ठीक है? ऐसी भक्ति ट्रेडिशंस थे, ये लोकल हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे। ऐसे ही ये सब जो हमारा फ्यूजन है हमारे आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। जैसे जब मुगल्स आए, तो दे नॉट ओनली ब्रॉट द पर्शियन एलिमेंट्स एंड द तुर्किश एलिमेंट्स इन द इंडियन आर्किटेक्चर, बट दे ऑल्सो इंक्लूडेड लोकल इंडियन ट्रेडिशंस इन दी इंडियन आर्किटेक्चर। जैसे कि अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, तो वहाँ पे जब आप वीरबल का महल देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि काफ़ी सारे इंडियन उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर अपनी बिल्डिंग्स में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सो देयरफॉर दीज काइंड ऑफ स्पेसेस, दीज काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स of different faiths they merge together and fuse together, so they actually form they form syncretic zones, ठीक है? तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि कैसे डिफरेंट फेथ्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के जो मतलब उनके आइडियाज़ हैं, वो कैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। Now, use of regional cultural histories like Bengal Renaissance, Tamil devotional culture, of the court culture, Maratha political symbolism, ठीक है? आप जब इनको स्टडी करेंगे, तो देन यू विल अगेन अंडरस्टैंड द ब्रॉडर स्ट्रक्चर, ब्रॉडर हिस्टोरिकल इवेंट्स, और ये हमको ज़्यादा अच्छे से किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का एक कंप्लीट पिक्चर हमको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है? एंड ऐसे ही पीटर पीटर बक का जो आइडियाज़ है, द सिम्बॉलिज्म्स एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिट्स, द कॉमन मैन, तो ये हमारी म्यूजियम हेरिटेज स्टडीज़ में भी आप देखेंगे दैट हाउ म्यूजियम्स दे आर एक्चुअली इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय स्टेट, कम्युनिटी एंड टूरिस्ट, ठीक है? जैसे कि कई बारी बहुत सारी चीज़ों के पीछे लड़ाई चल पड़ती है, कि जैसे अगर हम सिंपल ताजमहल हैं, तो हम हिंदूज जो हैं उसमें वो ये देखते हैं कि कैसे वो पहले एक शिव मंदिर था, वहाँ पे शिवलिंग है, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट की नज़रों से देखेंगे, तो वो एक एज अ टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा स्पॉट है, ठीक है? वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर देखेंगे, तो अगर हम एज एन इंडियन देखेंगे, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। हमारी इंडिया इंडिया का एक प्राइड का वो एक बहुत बड़ा सिंबल है, ठीक है? तो मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, जैसे उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है? एक्सट्रीम जो हिंदू वाले हैं, ठीक है, एक्सट्रीम हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं, वो उसको एज अ शिवलिंग देखेंगे और उसके पीछे वो लड़ाई करेंगे, जैसा भी है, ठीक है?
नॉर्मल आप इंडियन की तरह आप उसको एज अ हेरिट नॉर्मल इंडियन हेरिटेज के रूप में देखेंगे। आप आर्ट एंड और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप उसको उसी तरह से देखेंगे कि व्हाट वंडरफुल क्रिएशन इट इज़। ठीक है, फॉरेनर्स आके देख रहे हैं तो सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग होते हैं। वो एज अ रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि कैसे हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। सो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, दे आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं गियर्स पर। तो गियर्स को अगर हम देखें, गियर्स का जो सिंपल आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, थिक डिस्क्रिप्शन। वो क्या कहता है कि लेयर्स में हमको लेयर्स में कोई भी हमको कल्चर दिखती है, सिंपल एक लेयर की नहीं होती है। हम जैसे जैसे एक लेयर उठाते जाएंगे वी डाइव डीपर इनटू दैट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर। एंड हमको वो हेल्प करता है कि जो डिफरेंट उनके सिंबल्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, हमको उसके थ्रू उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में पता लगता है। तो उसका थिक डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वन। ये एक बिल्कुल एक एक तरह से आप बोल सकते हैं इट इज़ अ रूट वर्ड। ठीक है, इट्स अ की वर्ड, थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लिफोर्ड गेट्स। नाउ culture practice a text that reveal deeper meaning, status rivalries and social symbolism. अगर हम इंडियन एप्लीकेशन के बारे बात करें तो अब जैसे क्रिकेट देखें, क्रिकेट इज़ अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। भाई क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, क्रिकेट एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ठीक है, क्रिकेट एक रीजनल प्राइड भी देता है। ठीक है, हम देख कहते हैं कि मुंबई जो है, ठीक है, मुंबई से काफ़ी सारे बड़े बड़े बैट्समैन निकले हैं। ठीक है, देन यूपी मर्ज हुआ। पर्टिकुलर रणजी के अगर मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं कि सौराष्ट्र है या पर्टिकुलर जैसे मुंबई है या यूपी है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई बारी सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफीज जीती हुई हैं। तो इट ऑल्सो बिकम्स अ सेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ रीजनल प्राइड। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट। ठीक है, तो वेन यू विल अगर हम गियर्स के थिक डिस्क्रिप्शन वाले लेंस से केवल क्रिकेट को देखेंगे तो you will find it that cricket also has a cultural context. It is not mainly a sport. It is linked to nationalism as well. आप देखो जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो मुंबई में जब उनका रोड शो हुआ तो वो क्या ज़बरदस्त भीड़ थी भाई साहब। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ क्लास एस्पिरेशंस। ठीक है, आप देखो मीडिया कैपिटलिज्म भी है, रीजनल प्राइड भी है। So when you will study with this but lens of gears, you will find that cricket is not a cultural context. Cricket is also a cultural context. It is a source of pride, regional pride, nationalism. It is a source of class. It also showcases the class hierarchies that exist. ठीक है, हमारे पॉलिटिकल लिंक्स भी क्रिकेटर्स को मूव करने में मदद करते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोज़। अगर आप ऐसे ही देखेंगे जो इलेक्शन रैलीज़ हैं या पॉलिटिकल यात्राज़ हैं, ठीक है, वो किस टाइम पे हो रही हैं और क्या उनके डीपर मीनिंग्स हैं, हाउ एक्चुअली दे आर अ सिंबॉलिक परफॉर्मेंसेस ऑफ पावर, ऑनर, लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी। अभी हाल फिलहाल का आपके सामने एक रीसेंट एग्जांपल है कि जो आपका जो 7 एमएलएज हैं, दे हैव स्विच्ड टुवर्ड्स बीजेपी। ठीक है, तो यू विल सी दैट दीज टाइप ऑफ पॉलिटिकल यात्राज और इलेक्शन रैलीज, ठीक है, जैसे मोदी जी कहीं से बोल रहे हैं बट वो इलेक्शन में इफेक्ट कहीं कहीं और किसी और जगह को कर रहा है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अपोजिशन पार्टीज़ वाले करते हैं। इट्स मतलब वो एक कॉमन चीज़ है। तो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, व्हेन यू विल यू नो रीड दीज इवेंट्स थ्रू द लेंस ऑफ गियर्स थिक डिस्क्रिप्शन, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाउ दीज वन पर्टिकुलर इवेंट्स, ठीक है, वो कैसे डिफरेंट लेयर्स को उसमें वहाँ पे मौजूद हैं। और आप एक लेयर को रीड करते हुए आप जैसे जैसे डीपर जाते जाओगे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसका मिलता जाएगा। नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स अगेन, जैसे पीटरबर्ग भी कह रहा था, वो भी ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि एक कुंभ मेला है। ठीक है, अब कुंभ मेला में इफ़ यू हैव रेड एडिटोरियल्स ड्यूरिंग कुंभ मेलास, हाउ कुंभ मेला, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, उसने कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, इट वाज ऑल्सो अ प्लेस वेयर पीपल फॉरगेट देयर क्लास, to the class to which they belong to। वो अपनी कास्ट भूल गए थे, दे वर जस्ट द डिवोटीज ऑफ भगवान जी एंड दे वर जस्ट देयर टू मतलब वो वहाँ पे एक सेक्रेट बात के लिए वहाँ पे गए थे। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी अगेन दे फॉर्म, मतलब वो आपकी उनके भी अपने एक कल्चरल लेयर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कुंभ मेले का एग्जांपल दिया, रामलीला है। ठीक है, रामलीला इज़ अ इंटेंजिबल कल्चरल, यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है,
ऐसे ही गणेश उत्सव है, थाईपुसम है, मुहर्रम है, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली सीन एज ड्रामेटाइजेशंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. Similarly, if you see caste rituals and marriage ceremonies, they also displays hierarchies, status competitions and symbolic capital. आप देखेंगे कि आपके ही समाज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू सम डिफरेंट कास्ट. उनकी कास्ट हायरार्की में वो ऊपर हायरार्की में आते होंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उसके हिसाब से ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे. तो देर इज़ ऑलवेज द टेंशन, देर एग्जिस्ट अ टेंशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, वो आपको ये भी जो एक कल्चरल स्टडी है या आपको एक मैरिज सेरेमनी से भी या कास्ट रिचुअल से भी आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है. नाउ ऐसे ही आप विलेज डिस्प्यूट्स एंड पंचायत प्रैक्टिसेस को देखेंगे. ठीक है, आप देखेंगे कि भाई जो अगर दो मतलब पंचायतों के बीच में अगर मान लो दो कोई मतलब इशू गया है, ठीक है, वो एक लीगल इवेंट नहीं होता, वो अपना वर्चस्व भी दिखाती हैं अलग अलग पार्टियां कि भाई हमारी समाज में कितनी उठ बैठ है, हम कैसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, अभी प्रधानी का इलेक्शन होता है. ठीक है, तो प्रधानी के इलेक्शंस में भी आप देखिए कि कैसे वोटों को बटोरने के लिए क्या क्या टैक्टिस अपनाए जाते हैं और अपना अपना इन्फ्लुएंस शो शो करने के लिए. ठीक है, वो कैसे शो करते हैं विलेज डिस्प्यूट्स में. वो जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी बाहुबली टाइप के लोग होते हैं ईस्टर्न यूपीज़ में, आप देखिए कि इनके अपने खुद के कोर्ट लगते हैं. कोर्ट कैसे लगते हैं, लोग लोग कोर्ट वगैरह तो जाते हैं तो उनको बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है, जस्टिस लेने में. और ये बाहुबली लोग क्या करते हैं, इनके इनके पास लोग आते हैं, इनकी ये क्विक मतलब डिसीजंस देते हैं. हाँ भाई, तेरा मैटर सॉल्व हुआ, तेरा ज़मीन का ये डिस्प्यूट है, भाई तू इतनी ज़मीन उसको दे, तू इसको इतनी ज़मीन दे. और अपने पास ही पुलिस स्टेशन या उसको बुला के रखते हैं. फटाफट हैंड टू हैंड वो डिस्प्यूट अपनाया, डिस्प्यूट ख़त्म कर दिया. उससे क्या हुआ, उससे उन लोगों के बीच में बिलीफ हुआ कि हमको अगर जस्टिस के लिए आना कोर्ट कचहरी तो जाओ मत ना भाई, यहाँ आओ, इस बंदे के पास पावर है, ये हाथ के हाथ डिस्प्यूट को ख़त्म कर देता है. सो दैट शोकेसेस कि through village disputes and panchayat practices, how these powerful people they also showcase their own power, prevalent power in the society. ठीक है, so therefore such village disputes and panchayat practices, they actually become the performances of honor and social order. ठीक है, so that's what Geertz is saying कि village disputes and panchayat practices में भी layers हैं, आप उनको study करोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा. ठीक है. So his ideas are also useful in anthropology of popular entertainment like wrestling akhadas, local fairs, kabaddi and processions as encoded social dramas. Or it also helps to interpret Bollywood fandom and celebrity worship as modern ritual culture. And it's also a strong method for micro level feedback also. It is actually an emerging field in the field of history. ठीक है, तो हाउ यू रीड लोकल सिम्बल्स फ्रॉम इनसाइड द कम्युनिटीज ओन वर्ल्ड व्यू. ठीक है, जैसे कि इनका जो चैप्टर्स है बालिनीज कॉक फाइट, मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं कि हाउ जो कॉक फाइटिंग एक पॉपुलर प्रैक्टिस है, ठीक है, बालिनी सोसाइटी में, हाउ दिस यू नो वो कैसे डिफरेंट उसके इंटरप्रिटेशंस हैं और कैसे वो सोसाइटी के डिफरेंट प्रेवलेंट आइडियाज़ को शो करती है. ठीक है. Now we come to Rabino's ideas and how they are very much prevalent in Indian context. So Rabino, he actually argues that representation are not just ideas on paper; they are historically produced, socially effective and tied to power, truth making and modern knowledge systems. ठीक है, अगर हम इंडियन एप्लीकेशन देखें तो कॉलोनियल सेंसस और ऑथनोग्राफी पे अगर हम जाएंगे तो कास्ट, ट्राइब, मैरिटल रेस, ठीक है, criminal tribe and religious communities, they were not mere descriptions, they shaped social reality. और स्टेट कैटेगरीज को अगर हम पढ़ेंगे जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ईडब्ल्यूएस, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस दैट इन्फ्लुएंस पॉलिसी, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस. तो रिप्रेजेंटेशन जो दी जाती है, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट मेयर आइडियाज. ठीक है भाई, वो उसके पीछे बहुत पहले से हिस्टोरिकली चला आ रहा हुआ एक मतलब चेंज है, सोशल इफेक्टिव रेवोल्यूशन का. मतलब आप कह सकते रेवोल्यूशन तो नहीं, हाँ रेवोल्यूशन ही कह सकते हैं हम. ठीक है, तो और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाया जाता है, वो एक हिस्टोरिकल रेबेलियन मूड में है, काफ़ी सालों से चल रही है, तब वो तो एक जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वो एक केवल पेपर की बात नहीं है, इट्स एक्चुअली अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ. ठीक है, एंड इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स द मॉडर्न नॉलेज सिस्टम एज वेल.
एंड यू कैन यूज़ हिज आइडियाज़, रेवेन्यू आइडियाज़, जब हम कॉलोनियल सेंसस पढ़ते हैं, एथनोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड द व्हेन द स्टेट प्रोवाइड्स डिफरेंट रिजर्वेशंस टू डिफरेंट क्लासेस लाइक ओबीसीज, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज एंड ईडब्ल्यूएस। अभी जो लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री का यूज़ कैसे है सोसाइटी में, आप समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट हिस्टोरिकल आइडियाज़ का एंड फिलोसफर्स का यूज़ है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिस्कोर्स को समझने के लिए कि बैकवर्ड एरिया क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आप कई बारी मूवीज़ में देखेंगे, स्पेशली जब आप साउथ की मूवीज़ देखेंगे, क्योंकि वो सोशल मैं मेरे हिसाब से वॉट एवर आई हैव सीन एंड जितना मैंने देखा है, तो साउथ की मूवीज़ वो सोशल इश्यूज़ काफ़ी अच्छा उठाती हैं। तो देयर आर मूवीज़ व्हेन वेयर यू विल सी कि किसी गांव में बहुत सालों से रेल लाइन नहीं आई है, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देन वो लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ पे रेलगाड़ी का स्टॉपेज नहीं है, रेलगाड़ी तो है बट रेलगाड़ी का स्टॉप नहीं है, उनको दूसरे गांव जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो एक और बहुत सारे वहाँ से वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। एंड वो लोग क्या करते हैं, वो रेल पटरी पे धरना देते हैं, ठीक है। धरना देके कई सालों तक धरना देते हैं, रेलवे अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिखते हैं कि हमारे यहाँ भी एक स्टॉप दो, ये दो, वो दो। और कई सालों के बाद, एक दो जनरेशन के बाद, जब वो लड़ते झगड़ते हैं, तब जाके उनकी एक बात सुनी जाती है, और तब जाके उनके गांव में स्टेशन बनता है कि हाँ भाई यहाँ पे भी स्टॉप होगा। सो ऐसे तो दिस इज़ एक्चुअली डेवलपमेंटल डिस्कोर्स। ऐसे ही कोई बैकवर्ड एरिया या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्लम है या स्मार्ट सिटी है, तो हाउ दीज लेबल्स, ठीक है, लेबल्स आर प्रोड्यूस्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या उनके पीछे की हिस्ट्री है। सो दिस इसके बारे में ही रेबिनो बता रहे हैं, ठीक है। और रेबिनो इसके आइडियाज दे आर एक्चुअली यूजफुल फॉर मीडिया रिप्रेजेंटेशन स्टडीज, लाइक हाउ मुस्लिम, दलित्स, ट्राइबल्स एंड माइग्रेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर फ्रेम्ड इन पब्लिक डिस्कोर्स। They also, these ideas are also applying to knowledge power in colonial India, like maps, gazetteers, surveys, and district manuals as tool of governance. ठीक है। Study NGOs and policy language like empowerment, participation, inclusion, and sustainability as social productive vocabularies. And his ideas also help critique textbook narratives and museum displays that normalize particular versions of nations and heritage. And it is also important, these ideas are also important for anthropolizing the modern institutions in India, like bureaucracy, development planning, legal categories and expert discourse. बेसिकली जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, हम लोग हम ये लोग ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसमें कि जो रेवेन्यू के आइडियाज़ हैं, तो जो गवर्नेंस वाला पार्ट है कि हाउ द एरियाज, और या फिर आप कम्युनिटीज़ भी कह सकते हैं, हाउ दे एक्चुअली contest, how they contest for representation and power, and उनके पीछे, और when it comes to districts, how they contest for development, ठीक है। फ्रॉम बैकवर्ड, हमको बैकवर्ड एरिया का लेवल लेके क्या हुआ, हमको बैकवर्ड एरिया का लेवल लेके ग्रांट मिलेगा तो उससे डेवलपमेंट आएगा। ऐसे अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हमको लेवल मिलेगा तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमको स्लम का मिलेगा तो हमको स्लम के हिसाब से हमको ट्रीट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की अगर हमको लेबल मिलेगा, तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट्स दे एस्पायर फॉर दीज लेबल्स, एंड कम्युनिटीज दे कंटेस्ट फॉर पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड with administrative consequences and with proper policy making. When you apply these Rabinoco ideas over here, you will see, जैसे कि प्रीवियस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वी विल सी दैट how these stories of representation, they are not just ideas on paper, they are historically produced, socially effective, और कैसे इनके डिफरेंट narratives होते हैं। अभी हम कोनर्टन पे आते हैं, ठीक है। कोनर्टन का सोशल मेमोरी एंड कमेमोरेटिव आइडियाज़। कोनर्टन का आप लोग बहुत अच्छे से, मेरा आइडिया आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है, आप वो पहले की 2 वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोनर्टन ही एक्सप्लेन्स दैट सोसाइटीज रिमेंबर थ्रू कमेमोरेटिव सेरेमनीज एंड बॉडीली प्रैक्टिसेस, not only through written records, he also stresses that new beginnings always draw an old memory patterns, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको आइडिया इंडियन एप्लीकेशन अगर देखें, तो नेशनल रिमेम्बरेंस जो होती है, जैसे हमारा 15 अगस्त हो गया, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, अगर हम ऐसे इंडिपेंडेंस डे या नेशनल डे मनाते हैं, ठीक है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो रिमेम्बरेंस के पीछे क्या एक वजह होती है, हम लोग अपने जो ओल्ड मेमोरीज हैं, हम लोग हमारी जो रूट्स हैं उनको याद करते हैं, उनके स्ट्रगल्स को याद करते हैं। सो दैट्स व्हाट कनर्टन इज सेइंग, ठीक है। वी सोसाइटीज एक्चुअली रिमेंबर रिमेंबर अब आपको आपने बच्चे जो होते हैं, लाइक थर्ड क्लास के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, उन्होंने पार्टीशन का स्टोरी या फिर हमारे इंडिपेंडेंस का स्टोरी नहीं पढ़ा होता, बट थ्रू द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे,
through these commemorative ceremonies as talked by Connerton and bodily practices, ठीक है, नॉट उन बच्चों ने कोई रिटन रिकॉर्ड तो भी पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट दे ऑल्सो रिमेंबर what they remember the independence day, that we had achieved independence. And how do they remember that? Not through any textual matter, not through anything like this. They only through the symbol, through ceremonies, symbols, or bodily practices, they come to know that we, our ancestors or forefathers, they had done something to achieve, independence in our past. ठीक है. सो आप देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, मार्टाइज डे एज रिचुअल्स दैट रिप्रोड्यूस नेशनल मेमोरी, स्टडी पार्टीशन मेमोरी थ्रू फैमिली स्टोरी, साइलेंस रेफ्यूजीज कॉलोनीज, मेमोरियल्स एंड एनुअल रिमेम्बरेंस प्रैक्टिसेस. तो पार्टीशन पे तो हमारा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डे 1 भी चुका है, लाइक अप्रैल 14, वो अगस्त 14 को. उधर पाकिस्तान की साइड वो अपना नेशनल डे बनाते हैं और हम लोग पार्टीशन वाला डे बनाते हैं. तो वो काफ़ी सारे मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में वो बनता भी है और इसके बारे में सबको बताया जाता है कि पार्टीशन वाज अ वेरी पेनफुल प्रैक्टिस. ठीक है, ऐसे ही कश्मीरी पंडित्स का आप एक्सोडस देखेंगे फ्रॉम द वैली. तो ये सब उनके जो पार्टीशन मेमोरी है, जो इस तरह का हमारा वायलेंट वाला मेमोरी है, ठीक है, उनके हम लोग वो फैमिलीज स्टोरीज उसकी चलती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है. उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं होते, बट थ्रू इवन थ्रू दीज स्टोरीज, the societies actually remember their past. ऐसे ही when it comes to as we have told you, as हमने सबसे पहले उसमें देखा था पीटर बर्क में, यूजफुल फॉर कास्ट मेमोरीज, ह्यूमिलिएशन, ठीक है, रेजिस्टेंस, आइकन्स एंड एनिवर्सरी एंड स्टैचूज इन दलित पब्लिक कल्चर. ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा तरीके से ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी हम मेमोरीज और अपने सिंबल्स के थ्रू याद रखते हैं. ठीक है, वी एनालाइज एम्बॉडीड ट्रेडिशंस, प्रणाम, प्रदक्षिणा, लंगर, फास्टिंग, पिलग्रिमेज एंड प्रोसेशन एज मेमोरी प्रिजर्व्ड इन बॉडीली हैबिट्स. अप्लाई टू रीजनल पॉलिटिकल मेमोरी, लाइक अगर आप रीजन टू रीजन अपने हीरोज़ होते हैं सब जगह के, जैसे शिवाजी का सेलिब्रेशन होगा, अम्बेडकर जयंती होगी, पेरियार रिमेम्बरेंस होगा, सुभाष बोस की कमेमोरेशंस होंगे. तो थ्रू दो रीजनल हीरोज़, वी ट्राई टू रिमेंबर देम. It also his ideas also help study monuments and memorial sites like Jallianwala Bagh, Cellular Jail, Sabarmati Ashram, and Rajghat. And it is his ideas are also useful for religious continuity and change. Okay, like temple rituals, mosque practices, gurdwara seva, monastery discipline as embodied transmissions. And they can actually also explain why modern reforms still carry old cultural patterns. For example, democratic politics mixed with caste, kinship, and ritual symbolism. ठीक है, हम लोगों ने एक सिंपल सी क्वेश्चन आता है ना कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस? बिकॉज वी इंडियंस, ठीक है, वी वर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉर्नरटन का. ठीक है, हाउ सोसाइटीज रिमेंबर थ्रू ceremonies, commemorative ceremonies, and bodily gestures. That why modern reforms, that's what he's saying, why modern reforms still carry old cultural patterns. तो हम लोग इंडिपेंडेंट तो वो है, बट हम लोगों ने क्या फॉलो करा? हम लोगों ने फॉलो करा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, बिकॉज वी वर वेरी मच हैबिचुअल टू इट. क्योंकि हम पिछले करीब 50-100 सालों से हम लोग वो देख रहे थे थ्रू, मतलब ब्रिटिश का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अपना हिस्ट्री है, तो उसके थ्रू हम देख रहे थे हाउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स दे एक्चुअली हेल्प इन strengthening democracy, और हमने वही फीचर्स को अडॉप्ट किया. तो दैट्स व्हाट इट इज़ एक्चुअली सेइंग, दैट एग्जांपल इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मिक्स विद कास्ट, किनशिप एंड रिचुअल सिंबोलिज्म. ठीक है, नाउ अब ईबी थॉमसन की तरफ चलते हैं. तो ये लास्ट हमारे 5 मेन थिंकर्स हैं. और ईपी थॉमसन, ठीक है, व्हाट डज ईपी थॉमसन सेज? ही एक्चुअली कनेक्ट्स फोल्कलोर, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री टू रिकवर पॉपुलर कॉन्शियसनेस, customary norms, and the logic of ordinary people rather than dismissing them as superstitions or leftovers. मैंने ना प्रीवियस वीडियोस में इनका पूरा अच्छे से कंपैरिजन टेबल्स भी बना रखा है, आप उसको भी जाके पढ़ेंगे और उसको इंडियन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये तो मैं आपको इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मतलब आप अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ कि हाउ देयर आइडियाज़ कैन बी
understood within the Indian context. ठीक है. Now E.P. Thompson's का his ideas apply to peasant protest and customary rights. ठीक है. Forest use, grazing, water commons and local justice traditions. The study of moral economy in Indian context like food price protest, anti-hoarding anger, farmer movement and expectations of just prices. So यूज फोकलोर टू रिकवर सबाल्टर्न वॉइसेस. ठीक है. तो बेसिकली ईपी थॉमसन क्या कह रहा है कि जो हमारा ये कल्चरल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारी एंथ्रोपोलॉजी हो गई, कॉमन कनेक्ट्स, फोल्कलोर हो गया, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग जो कॉमन मैन के वॉइसेस हैं हम लोग उसको लेकर आते हैं ऊपर, उनको समझते हैं. ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली सबाल्टर्न. जो एक वर्ड है सबाल्टर्न इज इग्नोर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल. सो थ्रू दीज बैलेट्स ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस, लोकल हीरोज, वुमेन सॉन्ग्स, कास्ट मेमोरीज एंड ओरल एपिक्स. ठीक है. तो फोल्कलोर क्या करता है, फोल्कलोर के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को, उनके ट्राइबल रेजिस्टेंस को, लोकल हीरोज़ को, जैसे मैंने आपको अलाउद्दौला का एग्जांपल बताया इधर बुंदेलखंड की साइड, तो हम उनको उनको मतलब उनके वर्क को, उनकी मेमोरीज़ को हम लोगों के बीच में वापस लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो एनालाइज पॉपुलर रिलीजन एंड सीजनल आउटकम्स, seasonal customs not as irrational survivals but as historically meaningful social practices. And his ideas are also helpful for Adivasi history where oral narratives, myths of origin, हम कहीं ना कहीं ये जो पांचों हैं ये इंटरकनेक्टेड भी हैं. आपने ध्यान दिया होगा. अगर हम रेबिनो की बात करें तो रेबिनो वाज आल्सो टॉकिंग, वो गियर्ड्स की बात करें तो गियर्ड्स वर आल्सो टॉकिंग अबाउट माइक्रो हिस्ट्री. माइक्रो हिस्ट्री में क्या होता है, सिंबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हिडन मीनिंग्स की बात करते हैं, लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो देयर आल्सो ओरल नैरेटिव्स. ठीक है. वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है. तो इधर ईपी थॉमसन में भी ओरल नैरेटिव का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है. ठीक है. तो मिथ्स ऑफ ऑरिजिन, रिचुअल लैंडस्केप इज, ठीक है, प्रिजर्व द पास्ट. बेसिकली एथनोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं. तो देयरफॉर दीज पर्टिकुलर फिलोसफर्स दे अप्लाइड सिमिलर टेक्स्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, टू स्टडी द सोसाइटी. And his ideas also apply to labor and working class culture like mill songs, protest slogans, local festivals and shop floor traditions. ठीक है. जो आप देखेंगे अलग अलग महीनों के अलग अलग लोकगीत चलते हैं हर जगह पे. फसल काट रहे हैं तो अलग लोकगीत चल रहे हैं. ठीक है. ईस्ट यूपी में अलग चल रहे हैं, वेस्ट यूपी में अलग चल रहे हैं. तो इनको, इसके आइडियाज़ से हम जब ईपी थॉमसन के आइडियाज़ से जब इनको स्टडी करते हैं तो वी ऑल्सो गेट अ डिफरेंट इमेज ऑफ सोसाइटी. तो स्टडी कस्टम वर्सेस मॉडर्न लॉ, village commons, customary tenancy and local rights in colonial and post-colonial transitions, and also useful for history from below in India, Santhal rebellion memory, Bhil traditions, Tebaga, Telangana and local anti-colonial stories. तो इसके हम ईपी थॉमसन के आइडियाज़ के थ्रू जब हम इनको पढ़ेंगे, इग्नोर्ड वॉइसेस को पढ़ेंगे, सबाल्टर्न वॉइसेस को पढ़ेंगे, विल गेट द हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एंड देयरफॉर वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी. तो आई होप ये इंडियन कंटेक्स्ट में क्लियर हो गया. तो जल्द मिलते हैं एंड विल बी कमिंग अप विद सम न्यू कंटेंट.